हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजू फॉर इंडिया यानी कि एजुकेशन फॉर इंडिया। आज की जो क्लास है वो हिंदी की क्लास का टॉपिक है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, शब्द भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक से क्लिक करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि ये पीडीएफ जो है मैं कोशिश आपकी ये करवाना चाहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो कम्युनिटी पे जो मैं क्वेश्चंस आपको डाल रही हूँ, जैसे कि हिंदी के क्वेश्चन डालती हूँ या जीएस के क्वेश्चन जो कम्युनिटी पे आपको क्वेश्चन डाले जा रहे हैं या फिर क्लास के दौरान जो क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, ठीक है, आप आइए। अगर क्लास के दौरान क्वेश्चन डाले जा रहे हैं तो क्लास कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए उसके, और अपना ईमेल आईडी जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी भेजिएगा। और अगर कम्युनिटी में अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वहां पर अपना ईमेल आईडी के साथ अपना आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो है जो लोग जो आंसर देंगे उनकी पीडीएफ जो है उनको मेल आईडी पर सबसे पहले उनके पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पीडीएफ पाने के लिए और क्लास से जुड़े रहने के लिए, ठीक है, फटाफट से आंसर जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इससे होगा, देखिए, दो फायदे हैं। पहली चीज तो पीडीएफ आपको जल्दी अवेलेबल होगी ही। दूसरे फायदे ये हैं कि जब आप क्विज करना करोगे तो वो आपकी प्रैक्टिस तो होगी, आपके माइंड पे भी क्लिक करेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तत्सम के शब्द भेद। ठीक है, शब्द भेद में अगर देखा जाए तो ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक की बात हो रही है तो सार्थक मतलब क्या हो गया, चलिए बात करते हैं। शब्द के जो है दो तरह के भेद होते हैं। ठीक है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक, ठीक है, जिसमें अर्थ हो कोई, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो, तो वहां पे क्या होते हैं? वो सार्थक होते हैं। वो जिनका मतलब जिन शब्दों के जुड़ने से उनका कोई अर्थ निकलता ही ना हो, वो निरर्थक होते हैं। शब्द तो होते हैं लेकिन उनके अर्थ नहीं निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है आ, मैं, धीरे, परंतु इत्यादि। सार्थक में अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर चले, जैसे कि पानी, तो पानी का अर्थ है मतलब लिक्विड, द्रव्य जो हम पीते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में एक इमेज भी बनेगी पानी को लेकर। लेकिन जब हम उलट कर इन शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे कि जोड़ा नीपा, तो क्या इसका कोई अर्थ है? ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये शब्द बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जिनके सार्थक अर्थ हो वो सार्थक हो गए शब्द, जिनके निरर्थक अर्थ हो वो हो गए निरर्थक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद कितने होते हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों की अगर हम बात करें तो ये चार तरह के होते हैं। ठीक है, जो शब्द भेद हैं ये कितने तरह के होते हैं? चार के होते हैं व्युत्पत्ति के अनुसार। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, ठीक है, और विदेशी। चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों लिए जाएं, ठीक है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ज्यों के त्यों का मतलब जैसे कि संस्कृत में प्रयुक्त हुए हैं वैसे ही हमने इनको अपनी जो बोलने की जो लैंग्वेज है, जो अपनी बोलने की भाषा है, उसमें वैसे का वैसे ही उसको हम प्रयुक्त कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। अगर हम बात करें शब्दों के उदाहरण में तो जैसे कि भूमि, भूमि है। ठीक है, क्लास में कोई प्रथम आता है। ठीक है, अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ठीक है, इस शब्दों का प्रयोग हम आम बोलचाल में करते ही करते हैं। तो वो कौन से शब्द होते हैं? वो तत्सम शब्द होते हैं, क्योंकि ये संस्कृत से जैसे थे वैसे ही लिए गए। ठीक है, अब बात करें तद्भव शब्दों की, तो जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए। मतलब कि जैसे कि आग, फूल। ठीक है, फूल का तत्सम अगर हम देखें तो इसका क्या होता है? फूल का अग्नि। ठीक है, और सॉरी, आग का क्या होता है? अग्नि। और फूल का क्या होता है? पुष्प। ठीक है, फूल का क्या होगा? पुष्प। तो संस्कृत में कैसे इस्तेमाल किया गया इनका? अग्नि के रूप में या पुष्प के रूप में। ठीक है, फिर ये विकृत होते होते तद्भव में जब आए तो ये आम बोलचाल में इनको क्या कहा गया? आग कहा गया, फूल कहा गया। ठीक है, तो जब इस तरह से प्रयोग हो तो उसको क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। अब आ जाते हैं हम देश शब्दों में। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, चलता मतलब होता है कभी कभी कि हम यूं ही कोई शब्द जो होता है बोल देते हैं। ठीक है,
कहीं से भी जोड़ जाड़ के शब्दों को हम जो है उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और फिर होता क्या है कि वो जब शब्द जो है फेमस हो जाते हैं, आम बोलचाल में हो जाते हैं, उस शब्द से उस वस्तु की जो है पहचान होने लगती है, ठीक है, लेकिन जो उसकी उत्पत्ति है उसका पता नहीं होता, ठीक है, कि कहाँ से आए। तो वो कौन से होते हैं? देशज होते हैं। जैसे कि तेंदुआ, ठीक है, चिड़िया, कटोरा, जूता, ये क्या है? ये देशज शब्द है, ठीक है। अब ये आम बोलचाल में इतने ज्यादा प्रयुक्त होने लगे हैं कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि इनकी उत्पत्ति कहीं से नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं विदेशी शब्दों में। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में साफ पता चल रहा है कि जो विदेशों में प्रयुक्त होती है भाषा, उन शब्दों को जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगते हैं तो वो शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि खूब, खूब कहते हैं, ठीक है, इसका क्या होता है? खूब। आईना को आईना इस्तेमाल किया, अल्लाह को अल्लाह, ठीक है। इन शब्दों के रूप में इनका प्रयुक्त शुरू हुआ हिंदी में जब, तो ये इस तरह से प्रयोग होने लगे। लेकिन रियल में विदेशी में कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर रचना और बनावट की दृष्टि से शब्द भेद। तो रचना और बनावट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शब्द भेद कितने तरह के होते हैं? 3 तरह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये हो जाएंगे, ठीक है, यौगिक और योग। अब भाई बात करते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रूढ़, ठीक है, जिन शब्दों के खंडन करने पर उनके खंडों का कोई सार्थक अर्थ ना हो। जैसे कि हाथ लिखा हुआ है, हा कर दिया और था कर दिया, तो क्या इनका कोई सार्थक अर्थ आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब जहां इनके सार्थक अर्थ नहीं आ रहे हैं तो वो कौन से हो जाएंगे? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल अगर देख लें, हाथ, कान, कलम, ठीक। अब हम यौगिक में आ जाते हैं। तो जिन दो शब्दों के मिलने से, ठीक है, जिन दो ऋण शब्दों के मिलने से, ठीक है, अर्थ जो है सार्थक हो, ठीक है, लेकिन इनके जो खंड होंगे वो भी, उनका भी अर्थ जो होगा सार्थक होगा। भाई छात्रावास क्या हो जाता है? छात्रा प्लस वास, हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे छात्रावास क्या हो जाता है? छात्रा के रहने वाला घर, ठीक है। छात्रा के रहने वाला घर जो जो होता है वो छात्रावास कहलाता है। अगर हम इनको अलग अलग कर लें तो छात्रा, छात्रा मतलब हो गया कि कोई स्टूडेंट, ठीक है, वास मतलब रहने का स्थान, ठीक है। तो इनके अलग करने पर भी इनका अर्थ है और इनके जोड़ने पर भी इनका अर्थ है, तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। अब हम बात करते हैं योग रूढ़ की, ठीक है। तो योग रूढ़ में यहाँ एग्जाम्पल दिया है जलद, ठीक है। जलद मतलब क्या होता है? जल से लदा हुआ, ठीक है। जलद मतलब क्या होता है? जल से लदा हुआ। लेकिन जो जल से लदा हुआ होता है उसको और क्या कहा जाता है? दिमाग में क्या आएगा? जल से लदा हुआ यानी कि बादल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो दो सार्थक शब्द जुड़ते हैं, ठीक है, लेकिन इनके खंडों के जो अर्थ हैं वो तो अलग अलग होते हैं। जैसे कि जल का अलग हो गया, ठीक है, लद का अलग, मतलब ला से अलग हो गया कि जल से लदा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अन्य अर्थ की तरफ जो है संकेत कर रहा है, यानी कि किसकी तरफ संकेत कर रहा है? बादल की तरफ। जब दो शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द की तरफ संकेत करें तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब इस पे हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्कंद की बात, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि स्कंद का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा? तो स्कंद का तद्भव होता है कंधा, ठीक है। इसी तरह से सलाका का तद्भव रूप क्या होता है? सलाई, ठीक। संस्कृत, यहाँ पे बोला जा रहा है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचे संस्कृत शुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप को करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो भाई इसे अर्ध तत्सम कहा जाता है। ये अर्ध तत्सम को हम प्राकृत भी कहते हैं, ठीक है। कैसे? कि जैसे कि संस्कृत, सॉरी, तत्सम है, ठीक है। तत्सम से जब तद्भव में शब्द जाते हैं, ठीक है, तत्सम में जब तद्भव में शब्द जाते हैं तो होता क्या है? ये प्राकृत से होते हुए जाते हैं, ठीक है। ये प्राकृत से होते हुए जाते हैं। जैसे कि अग्नि, ठीक है, अग्नि को आग्ने कह दिया, ठीक है, आग्ने के बाद इसको आग कहा, ठीक है। तो ये जब प्राकृत से होते हुए जाते हैं तब ये तद्भव कहलाते हैं। ये जो प्राकृत है इन्हीं को क्या कहा जाता है? अर्ध तत्सम कहा जाता है, मतलब आधा बदला हुआ, ठीक है, इसीलिए इसे अर्ध तत्सम कहा जाता है। ध्यान रहेगा।
आगे हम बात करें तो कारज किस प्रकार का जो है शब्द है, ठीक है। कारज जो है अर्ध तत्सम है। देखिए तत्सम इसका हो जाता है कार्य, ठीक है। अर्ध तत्सम हो गया कारज, और तद्भव हो गया इसका काम, ठीक है। तद्भव क्या हो गया, काम। चलिए, श्रृंगार का तत्सम रूप क्या होगा, तो श्रृंगार होगा, ठीक है। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, तो मक्षिका जो है ये मक्खी का जो है तत्सम शब्द है, ठीक। तौलिया, तौलिया किस भाषा का शब्द है, तो तौलिया जो है ये पुर्तगाली भाषा है, जो कि एक विदेशी भाषा है, ठीक है। कौन सी भाषा है, विदेशी भाषा है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है, तो किलकिल जिसकी उत्पत्ति का पता ना हो उसे क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। तो किलकिल क्या हो जाएंगे, ये देशज शब्द हो जाएगा। पंकज जलद आदि किस प्रकार के शब्द है, तो पंकज की बात हो रही है, इसका मतलब कमल की बात हो रही है। जलद की बात हो रही है, इसका मतलब बादल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग ऋण हो जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी शब्द जो है शंकर शब्द होता है। देखिए दो शब्द मिलकर, ठीक है, जब कोई अन्य शब्द बनाते हैं, जैसे कि रेल प्लस गाड़ी, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जब मिलते हैं, ठीक है, तब वहां पर कौन सा उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है शंकर शब्द कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, दो अलग अलग भाषाओं के जब शब्द जुड़कर, ठीक है, जब कोई शब्द प्रयोग में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, शंकर शब्द कहा जाता है, ठीक। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, ठीक है। सॉरी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची एक ही होता है, ठीक है, और विलोम शब्द, ठीक। अब हम चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के बारे में, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने तरह के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अभी मैंने बताया आपको, एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी या नानार्थक शब्द, ठीक है, इन्हें नानार्थक भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने अलग अलग नाम भी इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। समानार्थक पर्यायवाची शब्द भी होता है, ठीक है, समानार्थी भी कहते हैं, उसको पर्यायवाची भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा होता है विलोम शब्द। अगर हम इसके उदाहरण के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो एकार्थी शब्द जिसका एक अर्थ अनुराग, अनुराग का एक अर्थ क्या, प्रेम भी होता है, आराधना भी होता है, ठीक है, तपस्या ही कहते हैं इसको, और श्रेष्ठ भी कहते हैं, ठीक है, उत्तम श्रेष्ठ। अनेकार्थी या नाना शब्द मतलब एक ही शब्द के अनेक तरह के से उनको पुकारा जाता है, या अनेक तरीके से उनके अर्थ, मतलब अनेक लोगों को उस एक शब्द के रूप में भी जानते हैं। जैसे कि हरि के रूप में हम विष्णु को जानते हैं, लेकिन कृष्ण को भी हरि कहा जाता है, बंदर को भी हरि कहा जाता है, और सिंह को भी हरि कहा जाता है, ठीक है। समानार्थक, ठीक है, जिसके या पर्यायवाची मतलब कि एक शब्द जिसके अनेक जो हो पर्याय हो, ठीक है, जिनके अनेक पर्याय हो, मतलब उसी के समान अर्थ देने वाले जो शब्द हो, ठीक है। जैसे कि अमृत को, अमृत सोम भी होता है, सुधा भी होता है, अमीय भी होता है। उसी तरह से आंख जो है उसको नयन, द्रव्य और लोचन भी कहा जाता है। विलोम शब्द उन्हें कहते हैं, विलोम शब्द जिन शब्दों के अर्थ जो है हमेशा मतलब उलट कर लिए जाते हो, मतलब उनके हमेशा अपोजिट अर्थ लिए जाते हैं। इंग्लिश में से क्या कह सकते हैं, अपोजिट भी कहते हैं, एंटोनिम भी कहते हैं, ठीक है। तो विलोम शब्द यानी कि गुप्त का हो गया प्रकट, साक्षर का हो गया निरक्षर, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, निरक्षर मतलब बिना पढ़ा लिखा, ठीक है। करुण, करुण मतलब कोमल स्वभाव का, ठीक है। निष्ठुर मतलब बेदर्दी नेचर का, ठीक है। चलिए इस पे बने हुए शब्दों की अब हम बात करें, तो सन्यासी का विलोम शब्द, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है, गृहस्थ हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा है कि गलत कौन सा होगा, ठीक है, इसमें जो है गलत कौन सा होगा, तो नूतन का पुरातन सही है, निषिद्ध का विहित सही है, तुच्छ का महान सही है, लेकिन कर्कश जो का है जो खुरखुरा नहीं होगा, कर्कश का क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, ठीक है। विलोम क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तो आविर्भाव का विलोम जो होता है वो क्या हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोह, ठीक है। सरल का जटिल सही होगा, साकार का निराकार, ठीक है, सही होगा। साक्षर का क्या हो जाएगा, निरक्षर हो जाएगा, ठीक है, साक्षर का निरक्षर हो जाएगा, ये गलत है। सादर का निरादर, ये भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो जीवन धर्म का समानार्थी शब्द है, तो जीवन धर्म का समानार्थी शब्द क्या हो जाता है, पति या फिर स्वामी भी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये लेखपाल में पूछा जा चुका है, लेखपाल का जो मेंस परीक्षा हुई थी मेंस की, ठीक है, उसमें ये पूछा गया था।
अन्य शब्दों की बात करें तो यमराज, ठीक है, इसका ऑप्शन में जो है यमराज आदमी और महीपति भी दिया हुआ था, लेकिन यमराज का जो पर्यायवाची है हम उसके बारे में बात करें तो यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक कहा जाता है। ठीक है, आदमी के पर्यायवाची की बात करें तो मानव, मनुष्य, मनुष्य, मानुष, इंसान होता है। वहीं महीपति की बात करें तो अवनीश, नरपति, नरेंद्र और महीपाल। ठीक है, ये किसके हो जाएंगे? महीपति के हो जाए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसीलिए इससे मिलते जुलते जीवन धन, ठीक है, इससे मिलते जुलते जितने भी आपको ये ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं वो सभी को मैंने यहाँ करवा दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं नागर शब्द। तो नागर शब्द का यहाँ पूछा है पर्यायवाची, तो नागर का क्या हो जाएगा? चतुर हो जाएगा। इसके अलावा और कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? विज्ञ हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा, निपुण हो जाएगा, कुशल हो जाएगा, प्रवीण हो जाएगा, पटु हो जाएगा। ये किसके हैं? चतुर के हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं प्लीज इसको करिएगा जरूर। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है, अनिल के पर्यायवाची की बात हो रही है तो अनिल का पर्यायवाची पवन हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो समीर, वात, पवमान, ठीक है, समीरण, मारुत, ये किसके हो जाएंगे? अनिल के हो जाएंगे। हवा भी होता है। ठीक है, देखिए अनिल से मिलता जुलता शब्द पूछा जाता है अनल। ठीक है, लेकिन ये अनिल का पर्यायवाची नहीं होता, ये किसका होता है? अग्नि का होता है। तो अग्नि का क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा, हुताशन हो जाएगा, कृषाणु हो जाएगा, वैश्वानर हो जाएगा और दहन हो जाएगा। ठीक है, ये किसके हो जाएंगे? अग्नि के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लालसा। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची यहाँ पूछे गए, तो हम लिख देते हैं इसका इच्छा या आकांक्षा। लालसा किसी चीज की इच्छा होना, लालसा होना। ठीक है, लालच आना। ठीक है, यहाँ कौन कौन से अन्य पर्यायवाची और इसके अलावा हो सकते हैं लालसा के? तो अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, वांछा। ठीक है, ये किसके हो जाएंगे? लालसा के। पांडवों के 13 वर्ष तक वन में रहना, पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। तो ये रेखांकित शब्द में पूछा है कि पर्यायवाची हो सकता है, तो वन का क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? अरण्य हो सकता है, कानन हो सकता है, कांतार हो सकता है, ठीक है, विप्र हो सकता है, विटप हो सकता है और विपिन हो सकता है। ठीक, अब पूछा गया अनीक का पर्यायवाची, तो अनीक का पर्यायवाची हो जाता है सेना। इसके अलावा बात करें तो फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनीकिनी। ठीक है, ये किसके हो जाएंगे? अनेक के हो जाएंगे। श्वेत या स्वेद, ठीक है, ये एक जैसे शब्द दिखते हैं लेकिन इनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। श्वेत का अर्थ हो जाता है सफेद और स्वेद का अर्थ हो जाता है पसीना। ठीक, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द, तो अली को हम भवरा भी कहते हैं, कोयल को भी कहते हैं। ठीक है, ये अली हो जाएगा। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला एक शब्द, अभी मैंने बताया भी था, इसको क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। ठीक है, हरि को इसके अलावा और क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने ऑप्शन में आपको बताया भी था, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? तो जल, प्राण, पुत्र जो है ये जीवन शब्द का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, अज और अजन्मा अनेकार्थी शब्द, तो अज मतलब ईश्वर जिसको जन्मा ना जा सके। ठीक है, अजन्मा मतलब भी वही होता है जो जन्म ना ले। ठीक है, ईश्वर क्या होता है? अजन्मा होता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्रमत्व और स्वेच्छाचारी में, तो इनके अनेकार्थक शब्द का दूसरा अर्थ क्या निकल जाता है? उन्मत्त। ठीक है, प्रमत्त का अर्थ क्या? उन्मत्त। स्वेच्छाचारी भी वही हो जाएगा। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द पूछा गया है, तो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? गोद हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसके अलावा संख्या हो जाएगा, गोद हो जाएगा, नाटक का एक भाग हो जाएगा। ठीक है, ये अंक हो जाएंगे। पेड़ के उत्तम, लता क्रमशः पर्यायवाची किसके हैं? तो पेड़ जो है ये विटप का हो जाएगा, उत्तम जो है मुख्य का हो जाएगा और लता जो है ये बेल का पर्यायवाची हो जाएगा। मैं क्वेश्चन में पूछ रही हूं आपसे सरस्वती। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। जो लोग जो दोस्त हमारे जल्दी उत्तर देंगे, ठीक है, जिनका उत्तर फटाफट से आएगा, ठीक है, वो अपनी ईमेल आईडी के साथ हमें उत्तर देंगे, उनके पास ये पीडीएफ जो है सबसे पहले जो है पहुंचाई जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम आपको अपनी अगली क्लास में। ठीक है, हिंदी में हमारे साथ जुड़ने के लिए, एजुकेशन फॉर इंडिया से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।